कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज मैं आपका संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आप लोग मुझे सब जानते हैं, है ना। तो आज हम अपनी कक्षा में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काको उल्लू कथा। इसका अर्थ है कोए और उल्लू की कहानी। कहानी तो आप सभी सुनते हो, है ना। तो ये आज हम कोए और उल्लू की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक उल्लुओं का समूह रहता है और एक कोओ का समूह रहता है, ठीक है। तो जो उल्लू रहता है वो बहुत ही बलशाली होता है और कोओ को वो अपना शत्रु मानता है, ठीक है। तो जो ये कौआ रहता है, एक स्थिर जीवी नाम का एक चतुर कौआ रहता है जो अपनी चतुरता के साथ अपने शत्रुओं को यानी कि उल्लुओं के दल को हरा देता है, उन्हें मार देता है, ठीक है। अभी हम जैसा कि आगे कहानी में पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कहानी किस पर आधारित है। इस कहानी में एक श्लोक दिया है, यानी कि इस कहानी की एक शिक्षा दी है कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी बहुत ही बड़ी है तो हम इसे दो पार्ट में करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम अपना इसी के साथ दूसरा पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें एक शिक्षा दे रखी है आपको, शत्रौ कदापि विश्वासः न करणीय। इसका अर्थ होता है कि हमें अपने शत्रु पर यानी कि हमें अपने दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा मित्र बनकर, कौन हमारा दुश्मन हमारा मित्र बनकर हमें कब धोखा दे दे ये हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी अपने शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही गलती किसने की थी? यही गलती कर दी थी इस कहानी में उल्लू ने। उल्लू कौन था? अरिमर्दन नाम का एक उल्लू था जो उल्लुओं के झुंड का राजा था, ठीक है। और स्थिर जीवी उसने छल के साथ यानी उसने छल नीति के साथ उल्लुओं के दल में प्रवेश पाया और उसके बाद अपनी छल नीति के द्वारा ही अपने शत्रुओं को मार दिया। गलती यहाँ पर किसने की? यहाँ गलती कर दी थी उल्लू ने। क्यों? क्योंकि उसने अपने दुश्मन यानी अपने दुश्मन जो कि कौआ था उस पर विश्वास कर लिया था। तो इसलिए हमें इस कहानी में ये शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी अपने शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को यानी कि इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। यह है आपका चतुर्थः पाठ, काको उल्लू कथा, यानी कि काक का अर्थ होता है कौआ और उल्लू का अर्थ होता है उल्लू और कथा कहानी, यानी कि कोए और उल्लू की कहानी, ठीक है। इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है इसके नृपः राजा, गुहा गुफा, काकः कौआ, उल्लूकः उल्लू, हत्वा मारकर, शनैः शनैः धीरे धीरे, विलोक्य देखकर, शीघ्रं शीघ्र यानी जल्दी, त्रही तो, भीरु डरपोक, तत्र वहाँ, भूत्वा होकर, शीघ्रमेव शीघ्र ही, तदंतरम उसके बाद, ताड़यन्ति मारते हैं, अधः नीचे, ततः वहाँ से, सः साथ, इतः यहाँ से, सहसा अचानक, वंचति ठग रहा है, ठीक है, या धोखा दे रहा है, शैत्यम सर्दी, तथैव वैसा ही, वही अग्निदाहेन आग की दाह से। अब हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काले एक सीमन वने एकः विशालः वट वृक्षा आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल यानी बड़ा वट वृक्ष का पेड़ था, यानी कि बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एकः काक समूहः प्रतिवसति स्मः। उसमें उस वृक्ष पर एक काक समूह यानी काक का अर्थ होता है कौवा,
यानी कि कोए का झुंड रहता था या समूह रहता था। तेषाम काका नाम नृपः मेघवर्णः आसीत। तेषाम उनके, काका नाम कोए के राजा जो थे, ठीक है, उनके राजा का नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे एवं एक सिमन पर्वते एकः गुहा आसीत। तत्र निकटे उसी के पास ही एक पर्वत पर एक गुहा यानी कि गुफा थी। तस्याम गुहायाम उल्लूक समूह प्रतिवसति स्मः। उस गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था, ठीक है। बरगद के पेड़ पर कौवों का समूह रहता था और गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था। तेषाम उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनौ अपि तत्रैव वसति स्मः। उनके, किसके, उल्लुओं के राजा, एक बार फिर से देखेंगे। तेषाम उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनौ अपि तत्रैव वसति स्मः। उनके, किसके, उल्लुओं का राजा, नृपः का अर्थ क्या होता है, राजा, उल्लुओं के राजा अरिमर्दन भी वहाँ रहते थे, यानी कि जो उल्लुओं का राजा था जिसका नाम अरिमर्दन था वो भी वहाँ रहता था गुफा में उनके साथ। तो यहाँ पर कौओं का राजा कौन था, मेघवर्ण, ठीक है, और उल्लुओं का राजा कौन था, अरिमर्दन। अरिमर्दनः पराक्रमी नृपः आसीत। जो अरिमर्दन था वो बहुत ही पराक्रमी था, ठीक है, शक्तिशाली था। किंतु सा काकान शवशस्त्रव इति मन्यते स्मः। लेकिन वो कौन, अरिमर्दन को अपना शत्रु मानता था। सा प्रतिदिनम काकम हत्वा एव भोजनम करोति स्म। वह प्रतिदिन को मारकर, हत्वा का हमने क्या अर्थ पढ़ा था, मारकर, वह प्रतिदिन को मारकर उनसे भोजन करता था। शने शने यानी कि धीरे धीरे, काका नाम विरलाम संख्याम विलोक्य, धीरे धीरे को की संख्या को कम होता देखकर, विलोक्य देखकर, मेघवर्णः एकाम काक सभाम आयोज्यत। मेघवर्ण ने एक कौ की सभा आयोजित की। जब धीरे धीरे कौ की संख्या कम होने लगी तो जो कौ का राजा था वो मेघवर्ण, इसने एक कौवों की एक सभा आयोजित की। उसके बाद है सा सर्वान काक पोध्यन अकथ्यत। उसने, मेघवर्ण ने सभी कौओं को संबोधित करते हुए कहा, उल्लूकः प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान मारयन्ति। उल्लूक यानी कि उल्लू हम प्रतिदिन हमारे साथियों को मार रहे हैं। यदि वयम शीघ्रम कमपि उपायम न चिंत्याम, यदि हमने शीघ्र ही कोई उपाय न सोचा या किया, तर्हि तो अस्माकं काक कुलमेव समाप्तम भविष्यति, तो हमारा काक यानी कि कौवों का कुल समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी चा अस्ति। हमारे शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी हैं। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमण कृत्वा अस्मान् मारयति। अरिमर्दन रात में आक्रमण करके हमें मार देता है। अतः भवन्तं सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। मेघवर्ण ने सभी से कहा कि अतः आप सभी अपने विचारों को प्रकट करें। उसके बाद क्या हुआ, तेषु काकेषु एकः भीरुः काकः अवदत्। उन कौवों में से एक, भीरु का अर्थ होता है डरपोक। तेषु काकेषु एकः भीरुः काकः अवदत्। उनमें से एक डरपोक कौवे ने कहा, अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। हमें उनकी, किसकी, अरिवर्ण की, यानी कि जो अरिमर्दन था उसकी पराधीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को उसे सौंप देना चाहिए या हमें अपने आप को उसकी तरफ कर लेना चाहिए। एक किसने कहा था, एक डरपोक कौवे ने। अन्यः एकः काकः अवदत्। अन्य एक कौवे ने कहा, अस्माभिः युद्धं करणीयम्। हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काकः दव्यो विचार्यो विरोधम अकुर्वन्। सभी कौओं ने दोनों कौओं के विचारों का विरोध किया। तत्र एकः स्थिरजीवी नामकः चतुरः काकः शान्तिचित्तेन सर्वं शृणोति स्म। वहाँ एक
स्थिरजीवी नाम का चतुर कौवा था जो शांतिपूर्वक सब कुछ सुन रहा था। शृणोति, सुन रहा था। मेघवर्णः स्थिरजीवम अपृच्छत। मेघवर्ण ने स्थिरजीव से पूछा, कृपया भवान सविचारम प्रकटयतु, कृपया आप अपने विचारों को प्रकट करें। स्थिरजीवी अकथ्यत, स्थिरजीवी ने कहा। कौन था स्थिरजीवी? स्थिरजीवी एक चतुर कौवा था। उसने कहा, हे महाराज, अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति। हे महाराज, हमारे शत्रु बलशाली हैं, यानी कि वो शक्तिशाली हैं। अतः अस्माभिः छल नीते प्रयोगः करणीयः, अतः हमें उनके साथ छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। जब स्थिरजीवी ने दोनों को की बात सुनी तो वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद जो मेघवर्ण था उसने उससे विचार प्रकट करने के लिए बोला। तो जो स्थिरजीवी था वो बहुत ही चतुर था। उसने अपने महाराज से कहा कि वो बहुत बलशाली हैं जो हमारे शत्रु हैं, तो हम उन्हें छल नीति का प्रयोग करके तब हरा सकते हैं। मेघवर्ण अवदत्, मेघवर्ण ने कहा, विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किम करणीयम, विस्तार से बताओ हमें क्या करना चाहिए। स्थिरजीवी अकथयत, स्थिरजीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु, मैं आपको अपशब्द कहूँगा, यानी कि मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँगा। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, और सभी आपस में झगड़ा करेंगे। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यन्नस्ति, अरिमर्दन का जो दूत था, जो उल्लू के रूप में जो दूत था अरिमर्दन का, वह यह सब देखेगा। सा गत्वा सर्वं वृतांतम अरिमर्दनम वदिष्यति, और वह जाकर यह सब कुछ अरिमर्दन को बताएगा। भवन्तम इदं नाटकम कृत्वा ऋष्यमूकं पर्वतं गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्तु। भवन्तम इदं नाटकम कृत्वा, यानी कि आप इस नाटक को करके ऋष्यमूकम पर्वत, यानी कि ऋषिमूक नाम के पर्वत पर चले जाएंगे। मम प्रतीक्षा कुर्वन्तु, और वहां जाकर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। अहम उल्लूक दले सम्मिलिता, मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित होकर, भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा, मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित होकर उनके विनाश की व्यवस्था करके, शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि, वहां शीघ्र ही आ जाऊंगा।